हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आज के वीडियो क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। सैंपल स्पेस बेसिकली प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? सैंपल स्पेस एक सेट होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का वेरियस पॉसिबल आउटकम को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, वेरियस पॉसिबल आउटकम्स को रिकॉर्ड जो करा जाता है एक प्रॉपर एक सेट के फॉर्म में किया जाता है, उस सेट को सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस जो आज का हमारा टॉपिक है, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर, एक एक करके मैं क्वेश्चन करके मैं समझाऊंगा। इस वीडियो क्लास में आज हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल लो लेवल से पिक करूंगा, धीरे धीरे करके आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। लास्ट के 4 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांस है। साथ में ये वीडियो क्लास हमारा क्या है, पार्ट 1। प्रोबेबिलिटी को पूरे हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और साथ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो भी मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, सो दैट कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे ढंग से कवर अप हो जाए। सो इस वीडियो क्लास के बाद आपने पार्ट 2 को भी जरूर गो थ्रू करना है, जो कि मेरा वीडियो क्लास होगा इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स फिर पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम एडिशनल थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को हम कंप्लीट करेंगे। इसको चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हम सैंपल स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। राइट द सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन को हम 2 बार हम टॉस कर रहे हैं, तो 2 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, सैंपल स्पेस कभी भी आपको बनाना हो तो हम उसको एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मतलब सैंपल स्पेस, सिंपल है। हमें यहां पे बनाना है करली ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस हमेशा सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। अब कॉइन को कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं? कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अलावा एक एडिशनल फॉर्मूला मेरे से समझ लो। कभी भी किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अब 2 क्यों है और n क्या है इसके अंदर? 2 इसलिए है क्योंकि कॉइन में 2 फेस होते हैं, इसलिए नीचे बेस पे आप 2 लिखना। पावर में n किसको रिप्रेजेंट करता है? n करता है नंबर ऑफ थ्रो को। अगर आप कॉइन को 1 बार टॉस करोगे तो n की वैल्यू 1, कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो n की वैल्यू 2, कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो n की वैल्यू 3। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कॉइन को 2 बार टॉस करा जा रहा है, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स होंगे जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं। कौन कौन से? पहला पॉसिबल केस है एच एच, ठीक है। अगला है टेल टेल, नेक्स्ट वन इज टेल हेड और हेड टेल। इन 4 एलिमेंट्स को आप इंटरचेंजली आप लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सेट के अंदर ये चारों एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं, इस 4 के अलावा 5वां पॉसिबल आउटकम पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये 4 ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम एस नाम के सेट पे लिखेंगे, इसलिए इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन आपको? आई होप कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको तो ये आता ही होगा। आता है कोई बात नहीं, पर मुझे तो इसको लो लेवल से स्टार्ट करना था, इसलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन काउंटिंग बढ़ती जाएगी, लेवल आपका धीरे धीरे करके इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द सैंपल स्पेस कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इस बार हम कॉइन को क्या कर रहे हैं? 3 बार टॉस कर रहे हैं। नंबर ऑफ थ्रो 3 है, इस बार नंबर ऑफ टॉसेस 3 है। तो देखो, फॉर्मूला तो भाई 2 की पावर n होता है। 2 पावर 3 कितना हुआ? 8। तो जो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे उसमें टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। 8 एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। s इक्वल टू, एस का मतलब यहां पर सैंपल स्पेस। 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो पहला केस हो सकता है एच एच एच, पॉसिबल है। लास्ट में जो एच है इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं एक बार टी, हेड हेड टेल, ये भी पॉसिबल है। ये जो लास्ट प्लेस में टी था, इसको हम रोटेट करते हैं, एक बार सेंटर में लेकर आ जाते हैं और एक बार फर्स्ट पॉइंट पे। क्लियर? 4 केस तो हो चुके हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 8 केस होंगे। अब हम टी टी टी, ये भी तो पॉसिबल है। फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल और थर्ड में टेल। अगला पॉसिबिलिटी टेल टेल हेड, लास्ट में हम इसको एच लिख लेते हैं। अब क्या करना है? एच को सेकंड मिडिल प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे रोटेट कर दो। टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। इस तरीके से आप याद रखो, 8 के 8 केस आप इजीली लिख सकोगे।
ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये तो 1 मार्कर क्वेश्चंस है, आने के चांसेस तो है, पर ध्यान रखना आने वाले वीडियोस में जब हम प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे, जब तक आपसे सही सैंपल स्पेस नहीं बनेगा हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सैंपल स्पेस अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। तो वीडियो क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आने वाली वीडियो क्लास के क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। अच्छे से समझते हुए चलना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द सैंपल स्पेस फॉर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। ये अच्छा वाला केस है, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अगर हम कॉइन को 4 बार टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 आउटकम्स है। मैं आपको एक ही बार में लिख के दिखा सकता हूं, पर यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर है, आधे बच्चों को समझ आ जाएगा, पर फिर भी आधे बच्चे एग्जाम में जब इसका आंसर डिलीवर करेंगे गलती कर सकते हैं। 16 आउटकम्स हैं। कई बार बच्चे, कितनी बार मैंने नोटिस किया कि 14 पे आकर रुक जाते हैं, उनसे 15 एलिमेंट्स ही निकल पाते हैं, 16 कई बार नहीं बन पाता। आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, उस ट्रिक को यूज कर लो, 16 के 16 एलिमेंट आप इजीली बना सकते हो। S इक्वल टू, देखो 16 होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 16 का सबसे पहले आप हाफ करो, हाफ। 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है ना। तो 8 बार आप क्या लिखो? H H H H फिर H। 8 बार तो हमने H लिख लिया, 8 बार हम T लिख लेते हैं। लिखने का ट्रिक अच्छे से समझना आप, T T 8 बार H लिखा, 8 बार T लिखा। 8 ही क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम 16 था, 16 का हाफ करना, आधा, 16 का आधा 8, 8 बार H और 8 बार T लिखा। अब 8 का तो हो गया ना, अगेन अब इस 8 का आधा करो। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार हम H लिखते हैं, 4 बार H, 4 बार T, फिर 4 बार H, 4 बार T। चलो 4 हो गया। अब क्या करो, 4 का भी हाफ कर दो। 4 का हाफ कितना होता है? 2। 2 बार H, 2 बार T, अगेन 2 बार H, 2 बार T, फिर 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H और 2 बार T आ गया। क्लियर? अब 2 का आधा कर दो। 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 बार H, 1 बार T, H T H T H T H T H T H T H और T, करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दो। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। 16 के 16 एलिमेंट बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, एक भी एलिमेंट मिस नहीं है। एक बात और याद रखना, ये जो हमारा सेट बनता है सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसको सैंपल पॉइंट्स भी बोला जाता है। कभी आपसे सैंपल पॉइंट्स पूछे कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स यहां पर 16 है। सैंपल पॉइंट्स मतलब एलिमेंट्स, सिंपल सा है। इस नाम को भी आप याद रखना एक बार। अगर आप रजिस्टर पे नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, एलिमेंट्स को यहां पर सैंपल पॉइंट्स भी बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन में, राइट द सैंपल स्पेस फॉर अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाइस को हम 2 बार थ्रो कर रहे हैं, डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ, हमें चाहिए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाए मुझे सैंपल स्पेस में कितना होगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन किए थे जिसमें कॉइन्स यूज हुआ था। कॉइन में 2 फेस होते हैं, एक हेड एक टेल, इसलिए 2 की पावर n। अब यहां पर क्या है? डाई इन्वॉल्व है। डाइस में टोटल कितने फेस होते हैं? डाइस में टोटल 6 फेस होते हैं, है ना। तो यहां पर फॉर्मूला चलता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का 6 की पावर n, और डाइस को अगर आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो 6 पावर 2 36। टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे हमें सैंपल स्पेस के अंदर। S इक्वल टू, अगर हम डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1 1, पहले डाइस में भी 1 आ जाए और दूसरी बार में भी 1 आ जाए, है ना। अगला 1,2, 1,3, 1,4, 1 5, 1 6। अब 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 2 का खत्म। अब 3 स्टार्ट करते हैं, 3 1, 3 2, डॉट 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 डॉट, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3। ऐसे कहां जाकर खत्म होगा? ये खत्म होगा
6,6 पे जाकर। समझ आ गया आपको? तो ये अभी तो मैंने बीच में डॉट डॉट डाल दिया, पर 36 एलिमेंट्स होंगे टोटल। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप डॉट डॉट मत करना, आप तो पूरा ही लिख के दिखा देना। 1 मिनट लगेगा बस, ये आप पूरा कंप्लीट करके दिखा दो। जहां पर पॉसिबल नहीं है सब कुछ लिखना तो वहां डॉट चल जाएगा, पर यहां तो डॉट नहीं, पूरा लिख के दिखा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। पहले एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, उसके बाद एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं। हमें कॉइन को टॉस कर रहा है और साथ में डाइस को थ्रो कर रहा है। कॉइन और डाई यहां पर दोनों इन्वॉल्व है, एक कॉइन एक डाइस। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? कॉइन में हो सकता है कि एच आ जाए, एच मतलब हेड आ जाए। कॉइन में हेड आ गया, अब हमारे हाथ में डाइस है, उसको हम थ्रो करते हैं। अब डाइस में क्या आ सकता है? 1 पॉसिबल है। फिर कॉइन में अगर हेड हो और हम डाई को थ्रो करें और डाई में 2 भी पॉसिबल है। कॉइन में हेड आ जाए और डाई में 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। दोबारा बता रहा हूं, देखो कॉइन और डाइस को हम एक साथ थ्रो या टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या वेरियस पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तो वेरियस पॉसिबल आउटकम H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। टोटल हमारे पास 12 पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम डाइस और कॉइन को एक साथ हम साइमल्टेनियसली टॉस और थ्रो करते हैं। तो समझ आ गया ना आपको कैसे? डाइस में 2 पॉसिबिलिटी, हेड और टेल की। कॉइन में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 into 3 करके देख लो 12 बनेगा, 2 into 6 करके देख लो 12 बनेगा। इसलिए यहां पर 12 पॉसिबल आउटकम्स है। क्लियर? सारे के सारे सैंपल स्पेस के क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का मिस आपसे नहीं होना चाहिए। और साथ में पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को भी जरूर गो थ्रू करना। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वन डाई ऑफ अ रेड कलर, वन ऑफ अ व्हाइट कलर एंड वन ऑफ अ ब्लू कलर। 3 कलर से हमारे पास, एक रेड है, व्हाइट है और ब्लू है। आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड डाई इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम अनरोल्ड। ठीक है, वन डाई इज सेलेक्टेड, एक डाई को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम रोल कर रहे हैं। 3 कलर है हमारे पास, कौन कौन सा? रेड है, व्हाइट है और ब्लू है। इन तीनों में से एक को सेलेक्ट कर उसे हम रोल कर रहे हैं। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। एक तो उसके कलर को नोट कर रहे हैं, ऊपर से डाइस के जो ऊपर वाला फेस है, अपर फेस है, उसमें क्या नंबर आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कलर और नंबर दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट का हमें सैंपल स्पेस चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम कौन सा डाइस हम सेलेक्ट करने के चांस है? सेलेक्ट करने का तीनों में से तो कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है। पहले हम रेड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम रेड को सिलेक्ट करते हैं, रेड, और रेड में क्या आ सकता है? 1, रेड 2, रेड में 3 आ सकता है, रेड में 4 आ सकता है, रेड में 5 आ सकता है और रेड में 6 आ सकता है ना पॉसिबल? रेड के बाद अगला कलर क्या था हमारे पास? अगला कलर था व्हाइट। इनकेस अगर हम व्हाइट को सेलेक्ट करते हैं फिर उसको हम थ्रो करते हैं, तो व्हाइट में क्या क्या आ सकता है? व्हाइट में 1, व्हाइट में 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 5 और व्हाइट 6। ठीक है, व्हाइट को W के नाम से लिख लिया। और लास्ट कलर क्या था हमारे पास? ब्लू था। जब ब्लू कलर के डाई को अगर हम रोल करते हैं उसमें क्या क्या आ सकता है? अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा उसको। ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 और ब्लू 6। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास मिले 18। क्लियर? 3 डिफरेंट कलर के डाइस थे और उसमें डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं। तो 3 into 6 18, वैसे भी 18 बना और उसके अंदर भी 18 पॉइंट्स हैं। पर हमें पूरा सैंपल स्पेस हमें ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। इसमें डॉट डॉट वगैरह यूज मत करना। आप समझ आया क्वेश्चन? तो टिल नाउ 6 क्वेश्चन हमने कर लिया और मुझे उम्मीद है कि 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धीरे धीरे मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि लेवल इंक्रीज करेंगे, तो मैं लेवल इंक्रीज करता हुआ चल रहा हूं। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किया है इस वीडियो क्लास के लिए। लास्ट के 4 क्वेश्चन अब जो हम करने वाले हैं, चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट मतलब बड़े नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन। एग्जाम में इन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, अच्छे से करना। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज
लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रखता हूं मैं। और दूसरा, आप मेरे चैनल पेज पे जरूर विजिट करो। आपके मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी से रिलेटेड 11th और 12th क्लास के लिए कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है, उसको भी गो थ्रू करना, आपका बेनिफिट जरूर होगा। और साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, एक बार देखना जरूर, आपको क्या क्या सारे के सारे कंटेंट्स आपको रेडीली अवेलेबल मिलेंगे। एक बार फिर से सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड। कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, अगर कॉइन में हेड और टेल दोनों की पॉसिबिलिटी है। इफ आउटकम इज हेड, अ डाई इज थ्रोन। अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी है। इफ द आउटकम इज हेड, अ डाई इज थ्रोन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाई थ्रो कर रहे हैं। और डाई में तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और आगे, इफ अ डाई शो अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। अगर बाय चांस डाई में इवन नंबर आ जाए, इवन कौन कौन से, 2 4 और 6 आ जाए, एक बार और डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ऑड नंबर पे थ्रो नहीं कर रहे, सिर्फ इवन नंबर पे एक बार और डाइस को थ्रो करेंगे। जब एक बार फिर से डाई को थ्रो करोगे, अगेन 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब आगे क्या करना, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आपको चार्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉइन में दो पॉसिबिलिटी, हेड और टेल की। अगर हेड आ जाए तो हम डाई थ्रो करेंगे। डाई में 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटीज है। अगर इस डाइज में इवन नंबर आता है, इवन नंबर आए तो एक बार फिर से डाई थ्रो करेंगे। अगर ऑड नंबर आएगा तो वहीं हम रुक जाएंगे। पहली बार जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड आने पर ये सारा काम करेंगे। अगर टेल आ जाता है तो टेल में ही हमारा एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। टेल पे कोई कंडीशन नहीं है, पर हेड पे आगे कंटिन्यू होगा, दो बार होगा। क्लियर आपको एक्सपेरिमेंट। अब इसका हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस बना के दिखाना है। अगर आपको ये डायग्राम फिगर समझ आ गया, आप सैंपल स्पेस बहुत इजीली फॉर्म कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। एस इक्वल टू, देखो सबसे पहले एच पॉसिबल है, एच के साथ 1, H1, H1 के बाद आगे कुछ नहीं हो रहा, 1 पे वहीं खत्म, क्योंकि ऑड नंबर है। H आ जाए और फिर 2 आ जाए। अगर 2 आता तो अगेन आप एक डाई थ्रो करोगे, है ना। तो 2 आने के बाद एक बार फिर से डाई थ्रो करेंगे, और उस डाई में 1 से लेकर 6 तक 6 केस पॉसिबल है। हेड 2, अगेन डाई थ्रो करेंगे 1 से लेकर 6 तक। तो हेड 2, फिर से एक बार डाई थ्रो करेंगे तो 1 पॉसिबल। H2 2, H2 3, H2 4, H2 5, H2 6, ठीक है। हेड 2 और 6 तक पॉसिबल है, खत्म। अब अगर कॉइन में हेड आ जाए और पहली बार डाई को थ्रो करें और 3 आ जाए, 3 भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस का मतलब ही वेरिएबल्स पॉसिबल आउटकम होता है। 3 भी तो आ सकता है। तो H और 3, H और 3 अगर आ जाए तो आगे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑड नंबर है, फिनिश। अगर हेड आ जाए, फिर आप डाई थ्रो करो और वहां पर 4 आ जाए, फिर आप अगेन एक बार डाई को थ्रो करोगे, और 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल केस है। हेड 4 और 1 से लेकर 6, ठीक है। हेड 4 1 पॉसिबल है, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6, क्लियर। अब अगला हेड, डाई फिर से थ्रो करेंगे और 5 आ जाए, 5 आ जाए तो गेम वहीं रुक जाएगा हमारा। हेड कॉमा 5, फिनिश, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, आगे प्रोसीड नहीं कर रहे गेम। अगर कॉइन में हेड आए, डाई को थ्रो करें और 6 आ जाए, तो 6 में तो हम एक बार फिर से डाई थ्रो कर रहे हैं, और अगेन 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6, क्लियर हुआ यहां तक भी, ठीक है। यहां तक तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पर इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना। टेल भी तो पॉसिबल है ना इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमें तो वेरियस पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, तो उसमें आप टेल को मत भूल जाना। टेल को अगर आप भूल जाओगे, इतनी मेहनत भी करी और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है आपको पूरा कंप्लीट करके रखना है, पूरा कंप्लीट लिख के दिखाना है, कुछ भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए।
तो एक ब्रैकेट में टी को जरूर मेंशन करना। टी मतलब क्या है यहां पर? टेल। टेल भी पॉसिबल है। तो अभी तक के 6-7 क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन था। ये समझ आया आपको? ठीक है, बिल्कुल इसी के बेस पे 3 और क्वेश्चंस हैं, वो भी पेशेंस के साथ अच्छे से समझना उन क्वेश्चंस को भी आप। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन, द नंबर 1, 2, 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन अ 4 स्लिप ऑफ पेपर्स। 4 स्लिप्स है हमारे पास, उसमें हमने नंबर लिखा है 1, 2, 3 और फिर 4। 4 डिफरेंट स्लिप्स हैं, 1 से लेकर 4 तक लिखा है। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में डाला, एंड मिक्स्ड थ्रूली। अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर। 2 स्लिप निकाला जा रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला एक स्लिप निकालेंगे, एक स्लिप निकालते ही वो वाला स्लिप उस बॉक्स में से कम हो जाएगा, वो दोबारा निकाल नहीं सकते। उसको निकालने के बाद जो सेकंड स्लिप ड्रॉ करेंगे उसको छोड़कर बाकी 3 में से कोई होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट बार में हमने 1 निकाला तो जो दूसरा स्लिप निकलेगा 1 नहीं निकल सकता, 2, 3, 4 में से ही कोई एक निकलेगा। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बना के दिखाओ। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो सैंपल स्पेस आपका बहुत इजीली बन जाएगा। देखो लिख के समझाता हूं। अगर आप फर्स्ट ड्रॉ में इसमें से एक निकालते हो, एक नंबर की पर्ची निकालते हो, तो 1 तो निकल गया, तो बाकी क्या रह गया अंदर? 2, 3, 4। तो 1 निकलने के बाद उसके पेयर में या तो 2 निकलेगा, या 1 के साथ 3 निकल सकता है, या 1 के साथ 4। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ड्रॉ में अगर आपसे ये 2 निकल जाए, ये वाला पर्चा 2, ये 2 तो निकल गया, इसके साथ हम दूसरा कौन सा निकाल सकते हैं? दूसरा निकालने के लिए आइदर 1 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, है ना? तो 2 के साथ 1 का पेयर बन सकता है, 2 के साथ 3 का, 2 के साथ 4 का। कई बार बच्चे पूछते 2 के साथ 2 का भी बन सकता है क्या पेयर? अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, 2 के साथ 2 का पेयर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर आप इसमें से 2 निकाल लोगे तो अंदर से तो 2 खत्म हो गया ना, जो स्लिप था, तो बाकी 1, 3 और 4 रह गया, क्योंकि रिप्लेसमेंट हमने नहीं किया। सो दैट 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 पॉसिबल है। ऐसे ही सेम 3 के साथ है। अगर हम फर्स्ट ड्रॉ में 3 निकालते हैं तो 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 4। 3 के साथ 3 नहीं हो सकता। लास्ट 4, 1, 4, 2, 4, 3। इस तरीके से बना इसका सैंपल स्पेस। समझ आया आपको? ठीक है, इसके बेस पे, इस सैंपल स्पेस के बेस पे आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉपर प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे। तो अच्छे से समझ लो उस क्वेश्चन को। यहां तक तो ये आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। एक डाई को रोल कर रहे हैं, and then tossing a coin once if the number on the die is even। पहले तो हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, अगर नंबर इवन है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आउटकम पॉसिबल्स है। अगर इवन नंबर आ जाता है तो क्या कह रहा है वो? टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक कॉइन को टॉस करेंगे, अगर डाइज में इवन नंबर आता है तो। आगे भी एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो रहा है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर इसमें ऑड नंबर आ जाता है तो हम क्या कर रहे हैं? कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। 2 बार कॉइन उछाल रहे हैं हम, 2 बार। तो 2 बार कॉइन उछालने में क्या क्या पॉसिबल केस है? फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसका हमने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर है? हमें इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस पूछ रहा है आपसे। वो समझ आया आपको ये पिक्चर? पहले तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। वैसे तो ये डाई में अगर 2 आ जाए, 2 के साथ हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और कॉइन में h पॉसिबल है, दैट मीन्स 2, h पॉसिबल है। ऐसे ही 2 के साथ t भी पॉसिबल है, 2, t। अब 4 पे आ जाओ, 4h, 4t। 4 के साथ h और t, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे सेम 6 के साथ, 6 के साथ h, 6 के साथ t, 6, h, 6, t। तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन तो हो गया। अब राइट वाले पोर्शन पे देखते हैं। डाइज में 1, 3, 5 भी तो आ सकता है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ जाता है तो क्या कर रहे हैं? 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। 2 कॉइन में तो ये 4 केसेस बनते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 के साथ HH, 1 के साथ HT, 1 के साथ
TH, 1 के साथ TT। अब ऐसे ही 3 के साथ चारों को लिखना है। थोड़ा सा बड़ा जा रहा है पर कोई बात नहीं, अगर समझ आ गया, अगर हमने कर दिया, मार्क्स तो मिलेंगे ही हमें। पेशेंस के साथ करना है इसको। 1 का हो गया 3HH, 3HT, 3TH, 3TT। ऐसे ही 5 के साथ 5HH, 5HT, 5TH, 5TT। ये बना हमारा सैंपल स्पेस। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? आपको समझ आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको अलग से मैं वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन में पिक कर। तो वीडियो क्लासेस में आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इसको अच्छे से समझते हुए आगे प्रोसीड करो। ठीक है, अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। जब तक 6 नहीं आ जाता डाइज में, उसको रिपीटेडली हमें थ्रो करते ही रहना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाइस को हम तब तक फेंकेंगे तब तक उसमें से 6 नहीं आ जाता। तो 6 कब आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है 6 आ जाए। आप लोगों ने सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेला होगा, जब हमें लास्ट एक डिजिट चाहिए होता है फिनिश करने के लिए, वो एक नंबर आता ही नहीं है, सामने वाला आगे बढ़ता चला जाता, हमारा नहीं आता। तो वो 6 जो है कब आएगा हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसका जो सेट बनेगा ये इनफाइनाइट बनेगा, याद रखना। कैसे? देखो, सबसे पहले हम डाइस को थ्रो करते हैं। पहली बारी में अगर 6 आ जाए तो गेम क्लोज, आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। अगर पहली बारी में 6 नहीं आया हमारे पास तो क्या आएगा? 1 तो आ सकता है, और दूसरी बार हमने थ्रो किया तो हो सकता है 6 आ जाए, पॉसिबल है, तो गेम खत्म। अगर हम थ्रो करते हैं इसमें आ जाए 1 रहने दो, चलो 2 आ जाए, 2 के साथ भी 6 पॉसिबल है, 3 के साथ 6 पॉसिबल है, 4 आ जाए, 4 के बाद थ्रो करें तब 6 पॉसिबल है, 5 आ जाए, 5 के बाद 6, और 6 को तो लिखूंगा नहीं क्योंकि 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। एक बार 6 आने के बाद मैं दोबारा थ्रो नहीं कर सकता क्योंकि गेम वहीं खत्म हो जाएगा, है ना? तो 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6। अब और क्या पॉसिबिलिटी है? पहली बार में मैं थ्रो करूं 1 आ जाए, अगली बार थ्रो करूं अगेन 1 आ जाए, और तीसरी बार फेंकूं मैं और उस टाइम 6 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अब धीरे धीरे करके देखो बढ़ता हुआ जा रहा है वो। पहली थ्रो में 1, अगले थ्रो में 2, और तीसरे थ्रो में 6 आ जाए, ये पॉसिबल है। 1 3 6 डॉट 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 डॉट, ये नेवर एंडिंग है। धीरे 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 करके वो बढ़ता चला जाएगा, कहां जाके रुकेगा नहीं मालूम। तो कुछ एलिमेंट्स को लिखकर, कुछ सैंपल पॉइंट्स को लिखकर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डॉट 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 डालकर छोड़ सकते हो। यही इसका एग्जैक्ट और परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये नो क्वेश्चन जब हमने स्टार्टिंग की है वो सारे फाइनाइट थे सैंपल स्पेस, ये वाला जो है इनफाइनाइट है। क्लियर, समझ आया आपको? सो इस वीडियो क्लास में हमने क्या किया, 10 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी है। इस वीडियो क्लास से पूरी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो क्लास में जो कि पार्ट 2 है, इवेंट्स है। मेरे टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट्स। कई प्रकार के इवेंट्स होते हैं, सिंपल इवेंट होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। इन सबको मैं आपको डिटेल वे में नेक्स्ट वीडियो क्लास में समझाऊंगा मैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।